ठीक है। नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आज हम आपको लेकर चलते हैं धनबाद एसएनएमसीएच में और दिखाएंगे कि यहाँ पर इलाज की स्थिति क्या है और इलाज के साथ साथ सफाई की व्यवस्था क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दिनों से वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल चल रहा है और यह हड़ताल सफाई कर्मियों का है। पिछले 3 दिनों से अस्पताल परिसर में साफ सफाई का कार्य पूरी तरह से ठप है और जिस कंपनी को इसका ठेका दिया गया है, जिसकी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और स्थिति अस्पताल की नारकीय बनी हुई है। आज हम मरीजों के साथ साथ परिजनों और अस्पताल के सफाई कर्मियों के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। ये नारकीय नज़ारा धनबाद एसएनएमसीएच के आंतरिक परिसर का है और इसके अंदर अगर हम वार्ड के अंदर की बात करें तो सामने देखिए जितने भी वार्ड हैं सबों की स्थिति बिल्कुल नारकीय है। कहीं पर भी पिछले 3 दिनों से साफ सफाई का कार्य नहीं हुआ है, चाहे वह एचडीयू वार्ड हो, चाहे वह लावारिस वार्ड हो, तमाम जगहों पर ये स्थिति देखने को मिल रही है। हम आपको ये जो नज़ारा दिखा रहे हैं यह जो लावारिस वार्ड है वहाँ की स्थिति है, जहाँ बिल्कुल आप अंदर प्रवेश भी करें तो आपको नाक पर कपड़ा रख करके जाना पड़ेगा, रुमाल रख कर जाना पड़ेगा। अब हम आपको जो अंदर का जो अन्य जो वार्ड है, मतलब आप समझ लीजिए कि इमरजेंसी से लेकर के सभी जगहों पर पूरे अस्पताल परिसर में और यहाँ तक कि चिकित्सकों का जो केबिन है वहाँ भी साफ सफाई नहीं हो रही है। कुछ जगहों पर नर्सों ने अपने से साफ सफाई की कोशिश की। आप अंदर का नज़ारा देखें तो जितने भी टेबल है, जितने भी मरीजों को बेड लगे हुए हैं, तमाम जगहों पर गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। मरीज परेशान है, आखिर करें तो क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो आपको इलाज सरकारी अस्पताल में कराना है और एसएनएमसीएच में अगर आप इलाज करा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आज के समय में आज आपको कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली है। गंदगी से आपको कोई नहीं बचा सकता है। भाई साहब, ये स्थिति कब से बरकरार है अस्पताल में? आज 3 रोज से है। 3 रोज से है और 3 रोज से ना झाड़ू पड़ा है ना पोछा पड़ा है। थूक खकार नीचे रुई बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, जिस कारण से दुर्गंध फैल रहा है। रोगी खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। डॉक्टर आ रहे हैं तो उनसे शिकायत की आप लोगों ने? डॉक्टर जो भी आए हैं हम लोग बोले हैं, लेकिन अच्छा ठीक है, इस पर स्ट्राइक है बोला जाता है। क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? ये तो पूरा गंदगी है। डॉक्टर आते हैं तो उनको नजर नहीं आता है कि यहाँ गंदगी है, तो थोड़ा सफाई कर्मी लोग से जब आप लोग बोले हैं कि भाई साफ सफाई कर दीजिए तो क्या बोला उन लोग बोला जो देखिए हम लोग स्ट्राइक किए हैं, हम लोग को पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा है ठेकेदार, और हम लोग इतना गंदा काम करते हैं तो कम से कम 5,000 में हम लोग को क्या होने वाला है। सही बात है। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय तमाम गंदा है और बहुत सारा जगह में तो शौचालय बंद हो गया, जैसे बाहर में है वो सब बंद हो गया है। और यहाँ पर गंदगी तो मरीज तो गंदगी करता है, लेकिन सुबह एक बार सफाई किया जाता है, लेकिन 3 दिन से शौचालय भी अभी एकदम बदतर हो गया है। थोड़ा सा हम आपको फीमेल वार्ड का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। सामने में फीमेल वार्ड है और यहाँ भी स्थिति उसी तरह से है और गंदगी का चारों ओर अंबार पड़ा हुआ है। जो स्थिति इस तरह से देखने को मिल रही है, अगर हम थोड़ा सा अंदर आपको लेकर चलें तो आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी साफ सफाई की कोई कोशिश नहीं की गई पिछले कई दिनों से और ये स्थिति बिल्कुल नारकीय हो चुकी है। कोई एक मरीज भी यहाँ पर है जो कि मास्क लगा करके यहाँ पर है, मरीज के परिजन है संभवतः। हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। बाबू, ये स्थिति कब से है? 3 दिन से। 3 दिन से है। हाँ, मास्क लगाने की स्थिति आ गई, इतना गंदगी है। स्मेल आ रही है तो स्मेल आ रही स्मेल। है। आपने अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की इसकी? नहीं, यहाँ पे बस जो नर्स वगैरह आए हैं उनको बोले, तो स्ट्राइक वगैरह बोल रहे थे वो भी। बिल्कुल, हम इस मामले में प्रयास करते हैं कि सफाई कर्मियों से हमारी बात हो, अस्पताल प्रबंधन से बात हो। सीधे हम उनके पास चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है।
धनबाद SNMMCH की नारकीय स्थिति से हमने आपको पल पल अवगत कराने का काम किया, दिखाया कि किस तरह से अस्पताल के सभी वार्ड में सभी जगहों पर चारों ओर गंदगी का अंबार है और इसके पीछे की वजह है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। और हड़ताल 3 दिनों से चल रही है। हर सफाई कर्मियों से भी हमने बात की, उनका सीधे तौर पर कहना है कि महज 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से उन्हें पेमेंट मिलता है, ऐसे में उनका काम कर पाना मुश्किल है। और जो झारखंड सरकार का न्यूनतम मजदूरी का रेट है वह भी नहीं दिया जाता है, न PF का लाभ, न ESI का लाभ और न ही ग्रेच्युटी से लेकर के अन्य तरह के जो लाभ होते हैं, ना ही किसी को लीव मिलता है। तो इस परिस्थिति में वो अब काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हड़ताल पर हैं। मरीजों का भी कहना है कि पूरी तरह से वो परेशान है गंदगी से, मजबूरी है कि वो मास्क लगा करके अस्पताल परिसर में रह रहे हैं। मजबूरी इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इलाज कराकर स्वस्थ होने के बजाय आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसे में अस्पताल प्रबंधन कब तक इस मामले में हस्तक्षेप करती है और जो सफाई का ठेका लेने वाली कमांडर कंपनी है जो कि हजारीबाग की है, वो कब तक इस मजदूरों की बात को मानती है और अस्पताल में तमाम जो चीज़ें हैं वो फिर से पटरी पर आती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो मरीज हैं उनकी स्थिति पूरी तरह से दयनीय हो चुकी है और अस्पताल प्रबंधन कहीं ना कहीं इस मामले में जरूर सोच रहा होगा। अगर अस्पताल प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाया तो कहीं ना कहीं जो कमांडो है उस पर कार्रवाई तो सुनिश्चित है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।